जमहूरियत की जीत हुई, तो उसमें आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और अनवर भट्ट साहब हमारे कांग्रेस हेडक्वार्टर के इंचार्ज हैं, सीनियर लीडर स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है सबसे पहले हम इन्हीं को मिठाई जी कंग्रेचुलेशन सर कि हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। कंग्रेचुलेशन, ये डेमोक्रेसी की जीत हुई है कल। हैप्पी बर्थडे टू आवर जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया जी जिंदाबाद। तो कल की बात करेंगे, गुजरात में आपने हारा, या हिमाचल की बात करेंगे वहाँ पे आपने जीता, तो इस सब को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये बड़ा खुशी का मकाम है हमारे लिए। ये जो हिमाचल में हमारी कामयाबी हुई है, ये सारा क्रेडिट मैं दे रहा हूँ हिमाचल के अवाम को, जिन्हें सोच समझकर एक सेकुलर पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाया है, जो जिस पार्टी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी सरबराही श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे सदर हैं, उन्होंने जो 47 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने, या जब से वो लोग इसमें हुक्मरानी में आए हैं, कि उनने उनकी प्रोग्रेस देखकर लोगों के साथ जो उन्होंने सलूक किया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, सब मज़हबों के लोगों को एक नज़र से एक साथ खुशहाल देखना चाहा, उसी का वोट मिला आज। और दूसरी बात है कि जो भारत कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, वहाँ आपने देखा है कि बीजेपी को जवाब मिल गया। उनकी पोजीशन क्या हो गई वहाँ पे, तो वो तो लोगों ने, इसका मतलब है कि ये तानाशाही चलने वाली यहाँ नहीं है। तो आज हम, दूसरी खुशी है हमारे लिए, आज जो हमारी सरपरस्त है मोहतरमा सोनिया गांधी जी का जन्मदिन भी हम मना रहे हैं। आज हमारे लिए खुशी का मकाम है और आगाज़ हुआ है। इंशाल्लाह कांग्रेस दोबारा हिंदुस्तान में, मरकज़ में और रियासतों में हुकूमत साजी करेगी। तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जब भी कांग्रेस की बात उठती है तो इसको टुकड़े टुकड़े पार्टी का जो है एक खिताब मिलता है, तो इस सब के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे टुकड़े टुकड़े कहते हैं आप? मैं समझता नहीं कि कैसे। कांग्रेस कांग्रेस है, कांग्रेस समंदर है, समंदर से कोई पानी का एक मटका निकाले तो समंदर खुश्क नहीं होता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 150 साल पार्टी है, ये एक तहरीक है। समंदर में कुछ कमी नहीं होती है, ये भरा हुआ है। आप ही के सीनियर लीडर की बात करेंगे, आज़ाद साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही है, लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी जो है बनाई है, तो उस सब को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज़ाद साहब वो एक बहुत बड़े लीडर है, मुझे उनका एहतराम है, मैंने उनसे काम की है, उसका अपना सोच है। मैं उनके, वो तो बहुत कदावर लीडर है, तो उन्होंने क्या सोचकर अपना घर बनाया है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। हम अपने घर में ठीक है, हम अपना घर अच्छी तरह से चलाएंगे। उनका ये सवाल आप उनसे पूछे, आप क्यों निकले, मुझे पता नहीं क्यों। चलिए, शुक्रिया। तो आज के इवेंट के हवाले से पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जो हमने आज यहाँ हेडक्वार्टर, जो ये कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे हमने आज रखा था। जो कल जीत हुई थी हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई, और ये मुझे लगता है ऐतिहासिक जीत है। तो क्योंकि कल एक पैगाम चला गया कि ये जो डेमोक्रेसी का गला घोंटा गया था बीजेपी की तरफ से, तो उसी का ये एक अक्कासी है कि लोगों ने उसको मतलब रिजेक्ट किया। तो अब
ये डेमोक्रेसी की बहाली है जो हम समझ रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कांग्रेस और मजबूत होती जाएगी। और जहाँ तक मेरा अपना सोच है और जहाँ तक हमारे कार्यकर्ता और हमारे जितने भी लीडर्स हैं, बाकी सब लोग मेहनत बहुत करते हैं, मुझे लगता है 24 में हमारी सरकार सेंटर में होगी और इंशाल्लाह यहाँ भी बहुत बड़ा हमारा रोल रहेगा। और आज उसी असना में हमने ये एक यहाँ प्रोग्राम रखा था छोटा मोटा कि हम सेलिब्रेट करें इस हिमाचल प्रदेश की जीत को। और उसके साथ साथ हमारी जो सोनिया गांधी जी है उनका आज जो बर्थडे भी था आज, तो वो भी हमने सेलिब्रेट किया। उसी असना में आज हमने ये प्रोग्राम रखा था। जैसे आपने डेमोक्रेसी की बात की तो हिमाचल में आपने जीत तो पा ली, लेकिन गुजरात में वही बीजेपी ने आपको हरा दिया, तो उसके बारे में आप नहीं, आप देखिए जो भी इक़्तिदार में पार्टी होती है उनका तो ये रहेगा। और गुजरात का बहुत ये उनका ये है कि उसका गढ़ है, जो प्राइम मिनिस्टर है तो उसका वहाँ पे गढ़ है, तो इसीलिए ये इफ़ेक्ट तो कुदरती तो रहता है। तो इसीलिए मतलब वहाँ ऐसा हो, वो तो हम भी जानते थे कि गुजरात में ऐसा होने वाला था। लेकिन जहाँ जो हिमाचल प्रदेश की आप बात करिए, वहाँ इनके बड़े बड़े दिग्गज जो नेता है वो हार गए वहाँ पे, और ये खुला पैगाम है। और बीजेपी के लिए जो इन्होंने यहाँ नफ़रत, इस देश में नफ़रत पैदा की है और जो इन्होंने एक दूसरे को बांटा है, मुस्लिम को हिंदू को मुस्लिम से लड़वाया और दलितों को हिंदू से लड़वाया, तो ये आज तक कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था। ये हर एक तबके को अपने साथ लिए चली है आज तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको, तभी जाके ये हिंदुस्तान जो है भारत है, ये इसका नाम इसीलिए बहुत टॉप पे है क्योंकि ये हर एक मज़हब का जो जितने भी मज़हब है या जितने भी ये रंग वंग नहीं देखता है, तो इसीलिए इसका नाम भारत रखा गया है। तो ये माना जाता था और डेमोक्रेसी में भी माना जाता है, लेकिन कहीं पे डेमोक्रेसी नज़र नहीं आ रही है जब से बीजेपी आई है। तो सिर्फ ये जो है ये वो जंगल राज चल रहा है। और मुझे लगता है कि जितने भी ये इसको चलाने वाले हैं, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, मैं पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि कोई जो उसको हम बोलते हैं वांदर राज, आज वांदर राज चल रहा है। इनमें कोई वो डेवलप करने का वो कोई दिमाग नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, रोड मैप नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे गुंडागर्दी पे ये सरकार चला रहे हैं। लेकिन वहीं से अगर बात करें तो करप्शन जो है किसी न किसी हद तक जो है कम हो गया है। नहीं, आपको लगता है करप्शन बहुत हो रहा है, लेकिन अब दूसरी स्टाइल से हो रहा है, चोरी छुपे हो रहा है, लेकिन करप्शन बहुत हो रहा है। आप देखिए डिमोनेटाइजेशन से इन्होंने कहा था कि पूरा इससे मतलब करप्शन वरप्शन उसमें फ़र्क आएगा, लेकिन नहीं हुआ। उससे तो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ वो कंट्री के लिए फेल साबित हुआ, कंट्री के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, और गरीब लोगों के लिए वो बहुत मुश्किलातें उससे खड़ी हुई हैं। लेकिन कहीं पे कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ये सारी जो ये बातें करते हैं बस बातों तक ही महदूद है, प्रैक्टिकल कहीं पे नहीं है। बातें करने से तो कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और प्रैक्टिकल में मुझे लगता है बीजेपी ज़ीरो है। तो नॉर्थ कश्मीर की बात करें, कल डीडीसी इलेक्शंस के जो है वहाँ नताइज भी सामने है जहाँ पर एनसी और अपनी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए ठीक है, वहाँ पे जीत दर्ज हुई, लेकिन हमारे भी उतने वहाँ कैंडिडेट नहीं थे। आप देखिए वहाँ पीसी ने खड़ा किया था और कुछ नहीं, हमारी एक कैंडिडेट थी, आप देखिए उसका भी कहाँ तक उसने भी वोट लिए है, बहुत अच्छी पोजीशन उसने भी हासिल की है। लेकिन चलो ये जीत और हार अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसने भी बहुत अच्छे वोट लिए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारा कंसंट्रेशन ये है कि 24 में हमारी सरकार हो, उस पे हमारी जो कंसंट्रेशन है। और जो हमारा भारत जोड़ो यात्रा है, जो राहुल जी अभी भारत को जोड़ने निकले हैं, और जो ये बीजेपी ने जो भारत को तोड़ा है, जो अच्छा भारत था उसको तोड़ दिया है मज़हब के नाम पे, तो इसीलिए हमारे राहुल जी पैदल, ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड के पहले लीडर होंगे जिसने मतलब इतना सफ़र पैदल तय किया है। तो और भी जो एंड इसका होना है वो श्रीनगर में होना है। तो मुझे लगता है ऐतिहासिक जीत इंशाल्लाह 24 में होगी हमारी। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो गुजरात में कांग्रेस ने हारा है और हिमाचल में कांग्रेस ने जीता है, तो इस सब को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हिमाचल में जमहूरियत की जीत हुई। जहाँ जहाँ ये ज़्यादा सरकारी मशीनें इस्तेमाल करेंगे तब वहाँ पर वो बीजेपी दावा कर रही है हमने जीता है। अब लोग जागने लगे हैं और लोग चाहते हैं कि वोट बदलाव के लिए देना है हमें। लोगों ने हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से जीत हासिल की, तो इसी तरीके से बाकी स्टेटों में भी इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है हम जीत हासिल करेंगे। और कांग्रेस के बिना
पूरी मुल्क में और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि ये फेलियर हुए हैं चलाने में। जब 370 आर्टिकल हटाया गया 2019 में और कहा गया दूध की नदियाँ बहेगी रियासत जम्मू कश्मीर में, इस वक्त की हालत आप देखिए, पूरे कश्मीर में डार्क किया गया है, क्योंकि अंधेरा है, बिजली है नहीं। अब बड़े बड़े दावा, नौकरियाँ, दूध की नदियाँ बहेगी जम्मू कश्मीर में, अब वो शराब साबित हो रहे हैं। लोग खुद जानने लगे हैं। और आपको खुद 2 महीने दिसंबर और जनवरी में बिजली का बहरान यहाँ रहता है, हर साल रहता था, मगर आज यहाँ पर इन्होंने हद ही पार कर ली। मीटर एरिया में कटलमेट आप देखिए 8 घंटे बिजली ऑफ रहती है, और जो अनमीटर्ड एरिया है, फार फ्लंग एरिया है, वहाँ खुदाई हाफिज़ है, इनको कोई पूछने वाला है नहीं। अब जो अफसरान हैं यहाँ पर, वो अखबार में शाया करते हैं, सब कुछ ठीक है। 3-3 दिन तक ट्रांसफार्मर जब जल जाता है तो लिफ्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए हमारी चाहत यही रहती है कि कांग्रेस पार्टी का एक मंशूर था, इनको सिस्टम चलाना आता है, ये फेलियर हुए, इनका कोई सिस्टम है नहीं, राशन है नहीं, बिजली कहीं है नहीं, कैरोसिन है नहीं, खांड कहीं है नहीं स्टोरों पे। आप बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, लोग जो है कि परेशान हैं, उनको कोई पूरा सोचने, उनके बारे में कोई बात करने वाला है नहीं। अब अगर उम्मीदें हैं लोगों को, कांग्रेस के साथ ही जुड़ी है, वरना राहुल जी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, हज़ारों के तादाद में लोग उनके साथ, लाखों की तादाद में आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में भी आएंगे, और यही उम्मीद है, लोगों की उम्मीद कांग्रेस के साथ ही जुड़ी है। तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने हिमाचल में जीता है, या अगर बाकी रियासतों में बात करें तो आपकी अलायंस है, तो क्या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा? मैं रियासत जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, और बीजेपी कंप्लीटली हारेगी ही हारेगी। ठीक। तो कल की अगर बात करें, जब डीडीसी इलेक्शंस जो है उनका रिजल्ट आ गया, बांडीपुरा की बात करें या कुपवारा की बात करें, तो वहाँ पर एनसी की जीत हुई, बीजेपी की नहीं या आपकी नहीं। हमने यही कहा, बीजेपी नहीं आएगी, मैं यही कह रहा हूँ, बीजेपी नहीं आएगी। बाकी जो भी सेकुलर माइंड के पार्टी है वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात